भाई देखो इस टाइम पे ना बड़ी दिक्कत आ रखी है। क्योंकि इस टाइम पे ना सारे लोग ये बोल रहे हैं कि एआई का जो बबल है कि भाई एआई खत्म हो जाएगा, कि भाई एआई में जो इन्वेस्टमेंट है ये आ गई है। इस बारे में बड़ा टॉपिक पे यूट्यूब पे आप चले जाओ, कहीं और चले जाओ, सोशल मीडिया पे यही बात हो रही है कि एआई का बबल है वो फूट जाएगा, कि भाई एआई काफ़ी बार फेल हो जाएगा, इकोनॉमी क्रैश कर देगा, ये हो जाएगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर बाई चांस अगर एआई सक्सीड हो जाता है, अगर एआई सक्सीड हो जाता है कि भाई इतने लोग पैसे लगा रहे हैं और एआई इतना अच्छा हो जाता है कि भाई जितनी भी क्या कहते हैं जॉब्स है वो सारी वो खा जाता है और बस कॉम्प्लेक्स वाली छोड़ देता है बहुत ज़्यादा, या फिर ऐसी वाली जो काफ़ी मतलब कुछ नहीं कर सकते बस थोड़ी बहुत, या फिर इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है लोगों की कि उनको काफ़ी एक बंदा क्या कहते हैं 1-1 लाख लोगों की जॉब खा रहा है। तो भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि उस टाइम में इंडिया का क्या हुआ? क्योंकि भाई इस टाइम पे पता है क्या है? दिक्कत ये है कि जितनी भी बाहर की कंट्रीज़ है, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन सबका इस टाइम ना बर्थ रेट काफ़ी डिक्रीज़ हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। वहाँ पे हमेशा ऐसा हो रहा है जैसे साउथ कोरिया का देख लो भाई, वहाँ का बर्थ रेट इतना कम गिर गया है, इतना कम गिर गया है कि वहाँ पे लोग क्या कहते हैं प्रमोट कर रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट कि आप बच्चे को पैदा करो, ये पैदा करो। क्योंकि उस टाइम वहाँ पे ना इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो जो क्योंकि अभी क्या होगा कि यंग लोग कम हो गए हैं, बूढ़े लोग बढ़ गए हैं। तो बूढ़े लोग तो और डिपेंडेंट है लोगों की से क्या कहते हैं चीज़ों में। तो इसलिए क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं लोग चाहिए कि वो उनकी हेल्प कर सकें। तो इस टाइम पे क्या है कि जो एआई है ना वो परफेक्ट सॉल्यूशन भी निकल के आ रहा है। क्योंकि उनको लग रहा है कि एआई जितनी भी चीज़ें थी ना वो सारी चीज़ें उनके लिए सॉल्व कर देगा। जैसे जो चाइनीज़ पॉपुलेशन है हमसे सिमिलर है, उनकी भी पॉपुलेशन गिर रही है। इंडिया की भी गिर रही है, मतलब इंडिया की इन द सेंस बर्थ रेट गिर रहा है। लेकिन अभी भी बहुत टाइम है कि जब तक हमारी पॉपुलेशन स्टेबल होगी। क्योंकि जब तक हमारी पॉपुलेशन स्टेबल नहीं होगी हमारी तो बढ़ी जा रही है, लेकिन एआई तो अभी फुल फ़ोर्स से आगे बढ़ रहा है। अभी मतलब हमने देखा है कि पिछले 1-2 साल में एआई की क्वालिटी कितनी अच्छी हो गई है। अब थोड़ा-सा ड्रॉप आया है बीच में हल्का-हल्का, कि लोगों को लग रहा है कि एआई उतना अच्छा नहीं इम्प्रूव कर पाएगा। लेकिन बाई चांस मान लो अगर सक्सीड हो जाता है, इतने सारे डाटा सेंटर बन रहे हैं, इतने रिसोर्सेज़ में लगाए जा रहे हैं और ये चीज़ हो जाती है तो क्या हुआ? क्योंकि जैसे चाइना है वहाँ पे क्या कहते हैं वन चाइल्ड पॉलिसी थी, तो उसकी वजह से वहाँ का फैमिली सिस्टम का जो डायनामिक था वो खराब हो गया। तो अब चाइना जैसी कंट्री का भी पॉपुलेशन गिर रही है। और मतलब पॉपुलेशन गिरना एक अलग बात होती है, एक पॉपुलेशन का चार्ट होता है कि कितने यंग लोग हैं और कितने बूढ़े लोग हैं। होना क्या चाहिए कि यंग लोग होने चाहिए बहुत ज़्यादा और बूढ़े लोग होने चाहिए कम, ताकि जो यंग लोग हैं वो अपने बूढ़े लोगों को क्या कहते हैं हेल्प कर सकें। लेकिन इस टाइम में क्या हो रहा है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में क्योंकि बर्थ रेट गिर रहा है, तो एक एक क्या कहते हैं जैसे मान लो एक बंदा है, उसके ऊपर 2 पेरेंट्स हैं, उसके ऊपर 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो इतने सारे लोगों को बस उसको सँभालना पड़ रहा है। उसको सारा खर्चा करना पड़ रहा है, उनकी सारी सेवा एक बंदे पे सारा प्रेशर आ गया है। तो इसलिए अभी सारी जो जितनी भी क्या कहते हैं कंट्रीज़ है ना, ये एआई को एज़ अ सॉल्यूशन देख रही है, कि अगर एआई आ जाएगा तो इस काफ़ी सारी हमारी दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, इसमें यंग लोग कम है और बूढ़े लोग ज़्यादा है, ये एआई के लिए परफेक्ट है। क्योंकि भई अगर क्या कहते हैं एआई अगर जॉब ले भी लेगा तो अगर यंग लोग है ही नहीं तो जॉब किसकी लेगा? कम लोगों की ले पाएगा तो कम इफ़ेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। और भाई ये बात है कि जैसे काफ़ी सारे इंडियंस ना बाहर जाते हैं, वो इसलिए भी जा पाते हैं क्योंकि वहाँ पे वर्कफ़ोर्स की ज़रूरत है। भाई अगर मान लो अगर एआई इतना अच्छा हो जाता है कि उनको वर्कफ़ोर्स की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं वो कहेगी रजिस्ट्रेशन लगा देंगे, वैसे ही एंटी इमिग्रेंट और बाकी सारे प्रोटेस्ट होते रहते हैं। तो इंडियन लोग बाहर भी नहीं जा पाएँगे जॉब के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। और भाई जो आउटसोर्स करने के लिए हमें काम-वाम दिया जा रहा है, वो काफ़ी सारा ऐसा काम है जो वो खुद नहीं करना चाहते या फिर उनको एक्सपेंसिव पड़ता है अपनी कंट्री में, तो इसलिए वो हमें दे रहे हैं। लेकिन वो सारा अगर मान लो एआई कर लेगा, जैसे टैक्स सेंटर्स है और चीज़ें हैं जैसे टैक्स सपोर्ट है, अगर वो सारी चीज़ें एआई सँभाल लेगा तो हमें क्या होगा? वो तो अभी होना शुरू ही हो गया है, कि काफ़ी कंपनीज़ क्या कहते हैं वो नहीं खोलती अपना, एक एआई रख लेती है बस। वो कह रही है कि टेक्निकल स्टाफ हमारा बस एक एआई है, उससे बात करो, उससे चैट करो, आपको मिल जाएगा टेक्निकल सपोर्ट। लेकिन भई मतलब ये बात है कि हमारी भी पॉपुलेशन गिरेगी, हमें भी एआई की ज़रूरत पड़ेगी एक दिन, लेकिन अभी वो बहुत दूर है और जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, ज़्यादातर वहाँ पे अभी भी पॉपुलेशन बढ़ ही रही है। तो उन कंट्रीज़ का क्या होने वाला है भाई, वहाँ पे क्या हुआ? तो भाई कुछ लोग कहेंगे कि तो क्या हुआ? तो भाई कुछ लोग कहेंगे तो क्या हुआ? भाई हमारे पास भी एआई है, हम भी एआई यूज़ करेंगे, हम भी लोगों को कम्पीट करेंगे मार्केट्स में। लेकिन अभी पता है क्या है, ये जो यूएसए है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, चाइना और बाकी कंट्रीज़ है, ये बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा एआई में। इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है ना कि भई तुम मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मतलब इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है कि जो ग्रोथ है ना काफ़ी सारे मार्केट्स में इस टाइम पे, पिछले 1-2 साल में, वो लोग कह रहे हैं कि 80 पता नहीं कितने परसेंट क्या कहते हैं, वो एआई की वजह से ही आ रही है। क्योंकि एआई की वजह से इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो सारी इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें जहाँ पे ग्रोथ मार्केट है, वो सारा एआई की वजह से हो रहा है। इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। इंडिया में भी पैसा लगा रहे हैं लेकिन बहुत कम लगा रहे हैं। और अभी हमारी क्या कहते हैं उतनी वो नहीं है, उतना प्रेशर नहीं है। जैसे यूएस गवर्नमेंट तो पता नहीं क्या कह रही है कि भई हम तो पैसे इतना पैसा लगा देंगे, हम बिलियंस ऑफ डॉलर दे रहे हैं एनवीडिया और ऐसी कंपनीज़ को कि वो चिप्स बनाएँ, माइक्रोसॉफ्ट को इतना सारा पैसा-वैसा दे रही है। हमारे यहाँ पे अभी भी क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे तो अभी भी क्या कहते हैं वो चल रहा है
कि हम कम से कम जो छोटी-मोटी ऐप्स है माइक्रोसॉफ्ट की वही तो चेंज कर दें और अच्छी बात है, वो भी करना चाहिए। लेकिन हमें इस पे भी तो फ़ोकस देना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी पता है क्या है कि अभी हमारे रिलेशनशिप है यूएस से काफ़ी अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रम्प आया है, उसने सारे रिलेशन खराब कर दिए। हमारे पे 50% टैरिफ लगा है, किसी भी कंट्री पे 50% टैरिफ नहीं लगा, सिर्फ़ हमारी कंट्री पे लगा है। बीच में उस पे लगा था ब्राज़ील पे, लेकिन शायद से उस पे भी हटा दिया था। तो भाई ये जो चीज़ है कब तक चलेगी? क्योंकि भाई कल को तो ये मना कर देगा यूएस से। जैसे हमारा एक बार वॉर हुई थी, वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि हम आपको सैटेलाइट से एक्सेस नहीं देंगे, तो हम क्या कर पाए थे? हमें अब उसके बिना यूज़ करना पड़ा था। मान लो कल हमने लेकिन अपनी सैटेलाइट खुद बनाई। लेकिन मान लो अभी भी वर्कफ़ोर्स में एआई काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मेरे खुद जो लोग जिनको जानता हूँ वो चैट जीपीटी और बाकी चीज़ों का यूज़ करते हैं अपनी जॉब में, अपनी वर्क क्या कहते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अगर मान लो अभी ही बंद कर दे तो हमें दिक्कत है, कल को फ्यूचर में अगर मान लो एआई और अच्छा हो गया, हम तो कम्पीट ही नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हमारा अपना तो है नहीं। और मान लो बाकी कंट्रीज़ भी कह दें कि मान लो कल को चाइना भी डेवलप कर लिया अपना, उसका डीप सीक था और बाकी चीज़ें थी, वो भी मना कर देगा कि नहीं, नहीं हमें हमारा क्या कहते हैं ये तो एसेट है, हमारा ज़रूरी एसेट है, हम क्या कर लेंगे। और भाई आजकल तो जैसे यूएसए उसको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, अगर मान लो कल को हमने ऑपरेशन सिंदूर वापस स्टार्ट कर दिया, ये कह दें कि नहीं तुम हम एआई का एक्सेस नहीं दे रहे, हम बाकी चीज़ों का एक्सेस नहीं दे रहे, तब तक तुम ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं करोगे, तुम क्या कहते हैं मेरा नाम करो। और भाई सबसे बड़ी बात है कि चलो मान लो ये तो चलो वो हो गई, जो सर्विस सेक्टर है। तुम कहोगे चलो हम सर्विस सेक्टर में अगर मान लो क्या कहते हैं एआई खा लेगा तो हम मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएँगे, हम चाइना से बन जाएँगे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए है, वो कह रहे हैं कि हम अपने में ही बनाएँ। और मान लो इस टाइम पे मेन दिक्कत क्या है? हम बाहर क्यों एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ये लोग, बाहर से क्यों बनवाना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पे पड़ती है चीप लेबर। लेकिन अगर मान लो अगर एआई इतना अच्छा हो जाता है कि वो खुद ही क्या कहते हैं इतनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम कर देता है, तो क्या होगा? तब तो चीप लेबर और ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी। लेबर क्या, वो तो चीप क्या, वो तो पूरा दिन काम करेगा। वो क्या कहते हैं इतना एक बंदा काम कर पाएगा इंडियन उतना 10 क्या कहते हैं 10-15 क्या कहते हैं कर देगा गुना, उतने सेम टाइम में और वो 24 घंटे काम करेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी दिक्कत है, अगर मैन्युफैक्चरिंग में एआई आ गया और वो अच्छा हो गया, वो तो बिल्कुल ही इसको टेक ओवर कर लेगा। और जैसे डोनाल्ड ट्रम्प है भाई, वो क्या कहते हैं इस टाइम पे पुश कर रहा है यूएसए में कि मैन्युफैक्चरिंग वापस लाओ। और इस टाइम पे लोग उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं और मज़ाक उड़ाना भी चाहिए, लेकिन एआई सक्सीड हो गया ना और एआई इतना अच्छा हो गया, तो वो जो जितनी भी सारी दिक्कतें थी ना, वो सारी ये खुद ही कर लेंगे। और भाई बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ऐसे सिमिलर लीडर्स को इलेक्ट किया जा रहा है, जो ऐसे क्या कहते हैं इसके जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जैसे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जैसे यूएसए के। तो भाई कल को क्या होगा? हम क्या कहते हैं किसको एक्सपोर्ट कर पाएँगे? अगर वो खुद ही सारा सामान बनाना शुरू कर देगा, तो हमारे पास तो क्या कहते हैं हमारी वर्क फ़ोर्स का क्या होगा? भाई देखो मेन बात ये है कि चाहे एआई अच्छा होए या मतलब अच्छा सक्सीड करे, नहीं करे, इंडियंस और बाकी जितनी भी दुनिया है, जितनी वर्क फ़ोर्स है, उसको दिक्कत आनी ही आनी है। कल को एआई सक्सीड हो जाता है, तो ये हमारी जॉब रिप्लेस कर देगा। अगर नहीं भी होता है, तो इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया है ना, अगर मान लो ये बैड डिसीज़न था, इतना सारा पैसा लगाना एआई में, कि इतना ज़्यादा उसको बबल बनाना, तो अभी हमारी जॉब जाएगी कि रिसेशन आ जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा, तब लोगों को निकालना पड़ेगा, तब लोगों की कहते हैं कंपनी डूब जाएगी। जो एआई वाली नहीं भी है वो भी, उन पे भी इफ़ेक्ट आएगा। जैसे हमारी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, यूएसए में कुछ होता है तो हमारे यहाँ तक क्या कहते हैं, क्योंकि अगर यूएसए का कुछ हुआ, तो हमें भी दिक्कत आएगी, क्योंकि भाई हमारे जितने भी आजकल के मार्केट है वो सारे कनेक्टेड है। तो भाई यही बात है कि एआई ने परेशान करा। मुझे तो बस यही डर है कि भाई इंडिया का जो वर्कफ़ोर्स है, वो कुछ इसका ज़्यादा बुरा ना होए, क्योंकि भाई एआई अभी भी स्टार्ट कर चुका है। अब पता नहीं कितना डीप तक जाएगा।